बिहार में अपराधियों का तांडव इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय को एक मेल आया है, यह 16 जुलाई का मेल है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ ही साथ यह कहा भी गया है कि हमारा बिहार पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती है। तमाम चीजें जो हैं अब मीडिया में छाई हुई हैं। लगातार यह चर्चा हो रहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री भी क्या सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि 17 दिनों के बाद इस मामले पर एफआईआर हुआ है। सचिवालय थाने में बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, रपट दर्ज किया है। देखिए, तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अपराधियों का बोलबाला इस प्रकार इस कदर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं रहा। मेल आता है और खुलेआम अलकायदा समूह के द्वारा जो है धमकी दी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? अलकायदा दुनिया का एक बड़ा आतंकवादी संगठन है और अलकायदा के द्वारा 16 जुलाई को ईमेल से मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। बिहार वासियों के लिए सुकून का विषय है कि 16 जुलाई को यदि मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी आता है तो उसकी एफआईआर 2 अगस्त को होता है। इसलिए आपकी एफआईआर यदि 2 साल तक नहीं ली जाती है, क्योंकि बिहार सरकार है, बिहार पुलिस है, जब बिहार के मुखिया का कार्यालय उड़ाने की धमकी 16 जुलाई को आता है, 27 जुलाई को आता है और 16 जुलाई को आता है और 2 अगस्त को एफआईआर दर्ज होता है। तो काफ़ी लंबे समय बाद ये एफआईआर हुआ है और जैसी जानकारी है कि सचिवालय के थानाध्यक्ष संजीव कुमार खुद इसको देख रहे हैं। 2 बातें हो सकती है, कहे कि हमें कहीं से ये नहीं दिख रहा है भी कि अलकायदा आतंकवादी संगठन मुख्यमंत्री आवास को उड़ाने का कोई योजना बना रहा हो, या हो भी, क्योंकि जांच होना चाहिए। कभी कभी आप जो सोचते हैं हल्का में लेते हैं किसी बात को, क्योंकि उसने भी कहा है कि इस धमकी को हल्के में नहीं लें, क्योंकि आपका स्पेशल पुलिस, क्योंकि बिहार पुलिस को भी उसने मजाक उड़ाया है कि आपका स्पेशल पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हल्के में नहीं लें, उसकी जांच हो। और यदि किसी ने शैतानी किया है किसी को फंसाने के लिए, कि किसी के मेल से किसी को फंसाने के भी ख्याल से, अपने यहाँ बहुत सारी केसें आते रहती है, तो किसी को फंसाने के ख्याल से भी इस तरह का धमकी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, राज्य सरकार को चाहिए कि इस पर त्वरित जांच हो और जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भी पदाधिकारी रहते हैं, 17 दिनों के बाद ये मेल देख रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि 17 दिन के बाद मेल चेक किया जाता है, उस बीच में अगर कोई घटना हो जाती तो क्या जवाब देते ये लोग? ये मैंने दर्शाता है कि आप कहाँ हैं। आप साइंस की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, नया युग की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जो आपको अभी जो दिख रहा है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उसका जवाब 9 महीने बाद आता है। कोई कार्रवाई के लिए हमने दिया तो 1 साल बाद आता है। तो ये दर्शाता है कि कोरोना वाली स्थिति में जैसे ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए, ठीक वही स्थिति है कि जिस समय पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, फर्जी केस किया जाता है, जिसका श्रेया हत्याकांड आपका एक बड़ा उदाहरण है कि सरकार ने जब उस पर कड़ाई से आया, दबाव आया, प्रतिष्ठा फंसा, तो पुलिस प्रशासन को जब अपराधी दुष्कर्मी को बचाया भी और निर्दोष 5 लोगों को अंदर कर दिया। तो ये सारी घटना दिखाता है कि आज भी हमारा पुलिस कहीं ना कहीं निकम्मा है, हमारा सिस्टम निकम्मा है। जो सरकार को जो सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए, मानिए कि 16 जुलाई को उसने धमकी दिया और घटना 20 तक 25 तक हो गया रहता, तब तो होता है भाई जानकारी आपको मेल भेजा गया था और उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो दर्शाया गया है उस हिसाब से लग रहा है कि मेल पर ध्यान ही नहीं दिया गया, इतने लंबे समय बाद ध्यान गया। तो ये पुलिस का निकम्मापन को भी दर्शाता है। बिहार जो है, बिहार की चौहद्दी की अगर बात करें तो नेपाल, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जो है बिहार सटता है। तो क्या सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? जिस प्रकार बिहार में शराबबंदी है और आसानी से शराब नेपाल से पहुंच जाता है, झारखंड से आ जाता है, तो क्या सीमाओं की भी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, सीमाओं की जो सुरक्षा है वो है, हमें नहीं लगता है कि वो तो सरकार की मने होना चाहिए, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन हमें लगता है कि सुरक्षा में कहीं कमी नहीं है। यदि कोई कमी होगी तो उनका काम देखना है, कि स्पष्ट रूप से उस पर हम अपना बात रखें कि कहीं कोई कमी बताएं। लेकिन हमारा कि जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है,
यदि वो सही से काम करता तो 16 जुलाई की घटना कल पता चला है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है। चलिए, तो 16 जुलाई को यह मेल आता है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वह इस मेल को 2 अगस्त को देखते हैं, यानी कि 17 दिनों के बाद जो है यह मेल संज्ञान में आ पाता है। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि इस प्रकार का जो है मेल आया है अलकायदा समूह के तरफ से। उसामा बिन लादेन का यह समूह कहा जाता है, और कहीं ना कहीं यह मेल आना और साथ ही साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाना, और उसके बाद मीडिया में यह सवाल भी तैरने लगता है कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय भी बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस जो है कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो अब सचिवालय थाने में FIR दर्ज हो गई है, जांच शुरू हो गई है। कभी बिहार में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, तो अब मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में क्या अपराधियों का तांडव हो रहा है? बिहार पुलिस क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही है? आपके क्या विचार है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।